हेलो एवरीवन। आज हम जो डिस्कस करेंगे, कल हमने पढ़ाया था y इक्वल टू sin x का ग्राफ। आज हम पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आए हैं, उसका नाम है लॉगरिथम। और लॉगरिथम का ग्राफ हम लोग कैसे पढ़ेंगे, मतलब y इक्वल टू log x हो जाए। y इक्वल टू log x मान लिया जाए, y इक्वल टू log x है। लॉग की स्टोरी में आप ये भी जानते हो कि लॉग ऐसे ही नहीं बन जाता है। सपोज दैट 2 की पावर 3 इक्वल टू क्या होती है 8। सबको पता है 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है 8। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे पूछ लूँ, लॉग के केस में क्या होती है कि ये जो बेस है ना, इस बेस को थोड़ा छोटा कर लो, राइट है, और ये जो वैल्यू है इसको यहाँ लिख दो। तो पूछने वाला आपसे ये पूछेगा कि 8 के माने कि 2 के बेस पर, बेस तो 2 ही है, तो 2 के बेस पर 2 के कितने पावर के बराबर ये 8 होती है। तो आपका आंसर आएगा 3। जबकि क्वेश्चन अगर मैं ऐसे पूछूं 2 क्यूब इक्वल टू 8, तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दिस फॉर्म इज पावर फॉर्म। लेकिन मैं पावर फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉगरिथम। किसी भी एक्सपोनेंशियल को कन्वर्ट करते हैं लॉग में, तो इसकी ये स्टोरी होती है कि जो बेस है वो बेस नीचे आके चुपचाप बैठ जाएगा और जो वैल्यू है वो इधर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अगर ऐसे मैं कहूँ कि बेस 2 पर कितने पावर के बराबर ये 8 होती है, तो आपका आंसर आया 3, राइट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 के बेस पर 8 का लॉग वैल्यू कितना आया 8। तो आप ये मानो कि इसका जनरल फॉर्म ये देख लीजिए, लॉग ए के बेस पर, राइट है, लॉग ए टू द बेस, यहाँ मान लिया हमने ले लिया वैल्यू n, दिस इज इक्वल, तो इसको ऐसे बोलेंगे लॉग ए टू द बेस ऑफ n इक्वल टू m। इसका क्या मतलब है, a के बेस पर n के कितने पावर के बराबर होता है आंसर। तो आपका आंसर आएगा m। a के बेस पर कितनी पावर चाहिए m, तब ये जाके मिलेगा n। जैसे इससे कंपेयर कर लो, हमने कहा 2 के बेस पर कितने पावर लगा दें कि इसका बेस बन जाएगा 8। सॉरी, अगर 2 के कितने बेस, माने 2 के बेस पर हमने ये पूछा 2 के कितने पावर पर इसकी वैल्यू आएगी 8, तो आपका आंसर आएगा 3। अब क्वेश्चन अगर मैं से पूछो 2 क्यूब इक्वल टू 8, 2 क्यूब हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 8। जबकि लॉग के केस में ये होती है लॉग 2 के बेस पर कितनी पावर रेजिंग कर दें कि इसकी वैल्यू हो जाए 8, तो आपका आंसर आया 3। तो लॉग मतलब वो पावर देता है, हमें क्या देता है, पावर्स, जबकि ये हमें क्या देता है, वैल्यूज़। सो इट इज़ कॉल्ड वैल्यूज़ और इट इज़ पावर। तो किसी चीज़ का लॉग लेना हमारे आउटपुट में क्या आता है, पावर, जबकि किसी चीज़ का पावर ले लेना हमारे आउटपुट में वैल्यूज़ आते हैं। आइए इसके जनरल फॉर्म में हम लोग ये करते हैं, लॉग ए टू द बेस ऑफ n इज इक्वल टू m, जहाँ a बेस होती है और n वैल्यूज, जबकि m क्या है, पावर। ये मैं बता दूं आपको, राइट है, इट इज बेस, ठीक। अब यहाँ पे ऐसा मान के चलो जैसे लगे कि किसी लॉग ये n, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लॉग x का ग्राफ। तो ग्राफ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उसको देखिए। ग्राफ मान लिया जाए y इक्वल टू log x। इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए, अगर कोई फंक्शन log x है तो इसके अंदर यहाँ बेस आपका कुछ ना कुछ है। देयर इज समथिंग द बेस यू हैव टू सपोज हियर e या फिर a। अक्सर हम लोग a मान के चल रहे हैं, नहीं दिया रहता तो उसको e मान के लिए। तो आपको जब पूछा जाए log x का ग्राफ खींचा जाए, ऐसा लगता है कि log x, मान लिया जाए log a के बेस पर, वापस हम बता रहे हैं, कोई नंबर है n, कैपिटल N, दिस इज इक्वल टू m, मतलब a के बेस पर उसकी कितनी पावर ले लें उसकी वैल्यू हो जाए n, तो आपका आंसर आया m। तो इसको ऐसे सपोज कर लो कि जैसे लगता है कोई इसके a क्या है, a इसके चरणों में बैठा हुआ है, ठीक है, और ये एक बूढ़ा आदमी है, ओल्ड मैन। तो बूढ़े आदमी को ज़रूरत क्या पड़ती है, एक डंडे की जरूरत पड़ती है ना। बूढ़ा आदमी चल नहीं पाता है, तो बूढ़ा आदमी झुक के चलता है, ऐसे करके चलता है ना। जब वो चलता है तो उसको डंडा यहाँ पर है। तो यहाँ तक ये भी कि अगर मकान में कोई ना रहे तो नौकर उसका काम आएगा। तो यहाँ पर ये ए क्या है, ए लाइक ए नौकर, मतलब ये क्या है, सर्वेंट। तो ए को आप नौकर समझ लो,
तो ये इसके नौकर के साथ बैठा है, लेकिन बूढ़े के लिए सहारा क्या है? डंडा। जिस दिन नौकर ने कुछ ऐसी एक्टिविटी की तो ये डंडा इसके सर पे गिरेगा फट से। ये डंडा यूं इसके ऊपर गिर गया। मतलब मैं लॉग को कन्वर्ट कर रहा हूँ पावर फॉर्म में, तो आप ये कहोगे ना, जैसे ये डंडा इसके सिर पे गिरा तो ये नौकर कहाँ जाएगा? नौकर भाग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि गाइस 9 = a की पावर m बन जाएगा। कल के दिन a क्या था? नौकर, और आज के दिन a क्या बन गया? राजा। ठीक है। जैसे लॉग का डंडा ऐसे गिरता है, मतलब n, एक बूढ़े आदमी का डंडा जैसे सिर पे गिरा तो वो डायरेक्ट क्या बन गया? राजा। जबकि पहले क्या था? नौकर। इसीलिए लॉग का जो ग्राफ होता है उसका ग्राफ एक बूढ़े ग्राफ के रूप में होता है। ऐसा लगता है कि वो चलता है झुक करके ना। और इसीलिए ग्राफ के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मान लिया जाए ये वाई एक्सिस राइट है, एक्स, तो लॉग एक्स का ग्राफ हमेशा होता है बूढ़ा ग्राफ। ऐसा लगेगा कि आपको कोई चीज़, कोई आदमी झुक के चल रहा है, ये देखो, है ना। तो ये जो ग्राफ हो रहा है ना, इसको बोलते हैं बूढ़ा ग्राफ, राइट है। और ये जो वैल्यू होगी उसका कोऑर्डिनेट होता है 1 0। ये भी जानो क्यों होता है। अगर यहाँ पे आप वैल्यू पुटअप कर लो तो log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। इसका मतलब x इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वल टू y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0। अगर x इम्प्लाइज करेगा 1 को तो y इम्प्लाइज करेगा 0। सो वी गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट 1 0 एट x एक्सिस एंड दिस ग्राफ इज पासिंग थ्रू द 1 0, सो इट इज कॉल्ड द ओल्ड ग्राफ। इस ग्राफ को बोलते हैं बूढ़ा ग्राफ। बूढ़ा इसलिए भी बोलते हैं, ये बिल्कुल स्लो किस्म के आदमी है। वैसे देखिए 2 मिनट के लिए मान लिया जाए लॉग, है ना, log 10 की वैल्यू होती है 1, होती है किस बेस पर? 10 के बेस पर, राइट है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दें, आप ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। log इसी 10 के बेस पर 100 कल आ जाए 100, इसका मतलब क्या समझे? 10 के कितने पावर के बराबर 100 होती है? तो आपका आंसर आया 2, राइट है। लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 के जगह 10 का स्क्वायर। लेकिन कल के दिन अगर मैं ऐसे किया log 10 के बेस पर 10 की पावर 24 कर लो ना, बहुत बड़ा नंबर है ये भाई। 10 का स्क्वायर 100 होता है और 10 की पावर 24, ये तो और भी करोड़ों में जाएगा, उससे भी ऊपर जाएगा इसका मतलब। लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू हमेशा हमको कहती है 24। देखो, तो स्लो होने के कारण इसका ग्राफ होता है बूढ़ा। और इसलिए याद रखना, लॉगस का ग्राफ इट इज नथिंग बट इट इज द ग्राफ इज लाइक दिस, हो ना। तो ये याद रखना, ये कब होता है? जब a इज ग्रेटर देन 0 हो, सही है। तो ये होता है लॉगस का ग्राफ। उम्मीद करते हैं सबको इस समझ में आया होगा लॉगस का ग्राफ। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लेके आएंगे एक्सपोनेंशियल ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। इस समय हमारा ग्राफ का रूटीन चलेगा। बने रहिए मैथ विद बेस के साथ। हो सकता है जूनियर क्लास का मैथ्स हम दोनों टॉपिक लेकर चल रहे हैं। 3 डेज इसका रख लीजिए और 3 डेज इसका, माने कि स्टेप बाय स्टेप आपको ये आएगा। सीनियर और जूनियर दोनों क्लास को मिक्स करके हम पढ़ा रहे हैं, राइट है। तो बने रहिए मैथ विद बेस के साथ। फिर हम इसी तरह से इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके हाजिर होंगे। और ज़रूर ये देखिए, ठीक है। तो आप अपना भी ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।